बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल शहज़ाद शाम टैग देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी मेरा घर मेरा पाकिस्तान पे कुछ वीडियो बनाई है। मैंने 2 वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको इसको जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज मैं जो तीसरी वीडियो बना रहा हूँ वो अस्करी बैंक ऑफ पाकिस्तान की पे बना रहा हूँ। तो इसमें उनका सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही जो उनकी फ़ीचर हैं और जो डॉक्यूमेंट है, जो एप्लीकेशन फार्म है, लेकिन इनका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग है उनसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर प्रोडक्ट में वही चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान का जो CNSE रखने वाला वो अप्लाई कर सकता है। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी आप पढ़ सकते हैं। साइज़ ऑफ हाउसिंग टियर 1 में क्या है, टियर 2 में क्या है और टियर 3 में क्या है। तो मैक्सिमम फाइनेंस अमाउंट वो भी आप देख सकते हैं कि टियर 1 में 2.7 मिलियन तक ले सकते हैं और टियर 2 में आप 30 लाख तक ले सकते हैं और जो टियर 3 है उसमें आप 50 लाख या 60 लाख तक भी ले सकते हैं। जो मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट है उसमें आप टियर 1 और टियर 2 में 3.5 मिलियन और टियर 3 में आप 60 लाख तक ले सकते हैं। ये हाउसिंग यूनिट है और ये फाइनेंस अमाउंट है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो जो टेनर ऑफ लोन है जो 10 साल, 15 साल और 20 साल आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10 साल से लेकर 20 साल तक, 15 साल तक भी आप कर सकते हैं। तो मार्कअप रेट एंड एंड यूज़र प्राइसिंग वो आप देख सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में। जो टियर 1 है, जो सबसे पहले जो 5 साल है उसमें 5% लागू होंगे और जो नेक्स्ट 5 साल है इसमें 7% लागू होंगे और ये टियर 1 में आएगा। और जो उसका टियर 2 है उसमें जो पहले 5 साल होंगे उसमें 5% और जो नेक्स्ट 5 ईयर होंगे उस पर 7% आएगा। और उसका आप देख सकते हैं टियर 3 उसमें भी आपको पहले 5 साल 7% और नेक्स्ट 5 साल 9% और ये जो टियर 3 है वो 60 लाख तक है। तो जो मार्कअप रेट है शैल बी एप्लीकेबल, ये इस पर एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद जो 10 साल होंगे वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो भी होगा उसके मुताबिक एप्लीकेबल होंगे उसके ऊपर। तो चलते हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फार्म दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। कॉपी ऑफ CNSE वैलिड और सैलरी स्लिप, प्रूफ ऑफ इनकम और लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। कॉपीज़ ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट्स, जो आप कॉपी होनी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो उनकी कॉपीज़ होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, ठीक है। एनी अदर ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द बैंक, जो बैंक आपको रिक्वायर करेगा वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम एप्लीकेशन फार्म देख लेते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फार्म आपके सामने, यहाँ से आप इसका एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड फार्म करके दिखाता हूँ। सॉरी, थोड़ा लोड है, एप्लीकेशन फार्म काफ़ी बड़ा है तो इसलिए थोड़ा लोड रह रहा है, इसके लिए माजरत। तो ये सामने आपके एप्लीकेशन फार्म है, तो आपने इसको किस तरह आपने फिल करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो दरख्वास्त फार्म बराए मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है डेट डालनी है, जिस तारीख को आप ये फार्म फिल करेंगे वो फार्म की उसी डेट डालनी है। अपने दरख्वास्त नंबर, एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपने डालना है, ठीक है। तो आपको उसके बाद आपने जो जिसके लिए आपने ले रहे हैं, अगर आपने परचेज़ करना है तो उस पर टिक करेंगे, अगर आपने प्लॉट प्लस तामीर तो उस पर टिक करेंगे, और आपने अगर कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने जिस इस पे ऊपर क्लिक करेंगे। दरख्वास्त करदा रकम आपने यहाँ से लेकर जो टियर 1 है, जो टियर 3 है, आप अगर टियर 2 या टियर 3 जो भी अप्लाई करना चाहें उसकी जो मतलूबा रकम है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने मुद्दत जो 10 साल से लेकर 20 साल तक, मिनिमम 10 साल मैक्सिमम 20 साल, तो यहाँ आपने वो मुद्दत लिखनी है। कितनी भी कर सकते हैं, 10 साल भी कर सकते हैं, 15 साल भी कर सकते हैं, 20 साल भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसी के मुताबिक आपकी जो भी होंगी, जो किस्तें होंगी माहाना, वो आपकी बन जाएंगी। उसके बाद आएगा दरख्वास्त गुजार की अपनी शराकत बज़रिया एक्टिविटी रुपए में, जो आप अपनी तरफ से जो आपके पास जो जितना पैसा है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये बैंक रिलेशनशिप होगा, क्या आप अस्करी बैंक के मौजूदा सार्फ हैं, अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो कर दें, अगर हैं तो आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद ज़ाती तफसीलात आ जाएंगी। ज़ाती तफसीलात में आप जो अगर मोहतरम हैं या मोहतरमा हैं या आंसा हैं जो भी हैं तो आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। फिर उसे CNSE लिखेंगे। जो सिंपल जो है आपकी जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपने फिल करनी है। तो CNSE की तारीख़ इजरा करने जो उसकी डेट है वो, और इसकी जो तारीख़ तनसीख है जो वो यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं, वो आपने यहाँ पे टिक करना है, अज़वाजी सी है, ठीक है। उसके बाद रैशी ब्राइम निशान लगाएं। अगर आप
पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान के लगाएं, गैर तो वहाँ पे ये लगाएं, अगर कोई अदर हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर आपके वालिद या शरीक हयात वो भी आप लिखते हैं, पासपोर्ट नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद CNSC लिख सकते हैं अपने फादर का या अपने जो भी आपका शरीक हयात है उसका। उसके बाद अपने आप वालिद का नाम लिखें, सॉरी मदर का नाम यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद आपने तालीमी काबिलियत जो हालत है वो इस पर निशान लगाएं, और जो आपकी सबसे आला डिग्री है, जो लास्ट डिग्री होती है, अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक लिखें, अगर आप इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट। उसके बाद अगर आप बैचलर हैं तो आप बैचलर पे टिक कर सकते हैं। अगर कोई और इसके अलावा कोई DA डिप्लोमा या कोई भी तालीम है टेक्निकल वो तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सॉरी। आपको उसके इदारे का नाम भी लिखना होगा, ठीक है। मौजूदा रहायशी पता लिखना है, जहाँ पे आप रहते हैं वही आपने पता लिखना है। तो नीचे जो मालूमात है, मौजूदा रहायश की हैसियत, घर या फ्लैट ब्रांड, ठीक है। आप जहाँ पे रह रहे हैं, अगर वालिद मुश्तरका तो मुश्तरका रह रहे हैं तो वहाँ पे टिक करें, अगर किराया का है वो वहाँ पे टिक करें, अगर ज़ाती मलकियत है वहाँ पे टिक करते हैं। अगर इसके अलावा कोई दीगर है जो इन्फॉर्मेशन तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद जो माना जो रेंट है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कितने अरसा मुकीम है, अगर रेंट पे हैं तो यहाँ पे, अगर रेंट पे टिक किया तो यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपने ये अरसा भी लिखना है कि कितने साल है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। मुस्कर रहायशी अगर नजर हो तो दफ्तर हो, रहायश हो, तरजीह डाक का पता, अगर मुस्लिम है तो तब इसको टिक करेंगे। दरख्वास्तकार के जो दस्तक हैं वो यहाँ पे दस्तक कर सकता है, ठीक है। तो मुलाजमत की तफसील आपने लिखनी है, अगर आप जो मुलाजमत कर रहे हैं तो उसके बारे में जो भी तफसीलात आपने ये लिखना है। आपने अपना पेशा लिखना है, मुलाजमत की नीयत लिखनी है, मुश्किल है या कॉन्ट्रैक्ट है या एडवॉक पिटिशन है या क्या दीगर है, जो भी यहाँ पे आपने एंटर करना है। फिर अजर कंपनी का नाम लिखना है जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हुकूमती इदारा है या नहीं हुकूमती इदारा है वो आपने टिक करना है। अगर मज़ीद वजाहत है तो आपने यहाँ पे लिखना है। आपने वो जॉइनिंग डेट लिखनी है, ओहदा लिखना है, जॉइनिंग डेट लिखनी है। फिर आपने मजमूई माना आमदनी लिखनी है, जो आपकी माहाना आमदनी वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है। फिर इसके बाद आपने दफ्तर का राब्ता नंबर, अगर आप जो भी हैं आपने टिक किया तो उसी के मुताबिक वही राब्ता नंबर आपने यहाँ लिखना है ताकि उनको वेरिफिकेशन करने में आसानी हो। फिर साबका मुलाजमत अगर इतलाक़ है, अगर आपने कोई साबका मुलाजमत की है तो आप यहाँ पे उसका लिखेंगे, अगर नहीं की तो उसको खाली छोड़ देना है आपने। उसके बाद अगर वो तो मुलाजमत का आ गया, अब सिर्फ कारोबारी या और रोज़गारी जो दिन के दाढ़ी करने हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है या भी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। पेशा लिखना है आपने, कारोबार पेशा सनद लिखनी है, कंपनी का कारोबार नाम पता लिखना है। उसके बाद कारोबार में हिस्सा फ़ीसद आपने लिखना है, अगर काम की तारीख लिखनी है, कारोबार का एनटीएन अगर आपका इतलाक़ है तो लिखना है, कारोबार की मुद्दत लिखनी है। उसके बाद अदारे के कानूनी किस्म बराए निशान लगा, ठीक है। आपने ये लिखनी है कि वाहद मल्कियत शराकत दारी, अगर आप शराकत दारी तो शराकत दारी पे टिक करें, अगर वाहद मल्कियत है उस पर टिक करें, अगर कोई दीगर है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। माना आमदनी और खर्चात, आपने अपने घर के जो माना आमदनी और खर्चात यहाँ पे आपने फिल करने हैं। कुल आमदनी कितनी है, आपका टैक्स कितना है, आपके एजेंट की जानब से उन्हें अपनी जो आपके एम्प्लॉय है उसकी तरफ से आपकी कितनी आमदनी है, ठीक है। कोई दीगर कटौतियाँ वो आपने लिखनी है, दीगर आमदनी अगर कोई है तो वो आपने लिखनी है। कुल खालिस आमदनी आपने वो लिखनी है। तो उसमें अगर आपका रेंट है तो वो आपने लिखना है, अगर यूटिलिटीज़ हैं तो वो, अगर तालीम है तो वो सब चीज़ें आपने बारी बारी उर्दू में है आपने रीड करके उसके मुताबिक आपने फिल करनी है। दरख्वास्त गुजार के दस्तक आपने यहाँ पर अपने दस्तक करने हैं। तो उसके बाद बैंक के जो वाजबात हैं, अगर आपने बैंक से कोई मतलूबा कर्ज़ लिया हुआ है तो वो आपने यहाँ पे फिल करना है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद आपने ज़ाती असासी यहाँ करने हैं, जहाँ आपके पास कोई भी आपके चीज़, आपका घर है या कोई आपके नाम कोई चीज़ ऐसी है तो उसकी मलकियत और इसके आपने ज़ाती जो दीगर रकम है वो आपने यहाँ पे, जिस तरह ये ज़मीन मकान गाड़ी दीगर असासी अगर कोई भी हैं तो उसमें आपने छोटी सी जो तफसील है यहाँ पे आपने उसकी फिल करनी है, ठीक है। मतलूबा कर्ज़ के लिए जायदाद की तफसील, अगर मतलूबा कर्ज़ के लिए जायदाद की तफसील, अगर आपकी कोई जायदाद है तो उसके मतलब आपने यहाँ पे तफसील एंटर कर देनी है, ठीक है। जायदाद के मौजूदा मालिक का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद CNS लिखना है, जायदाद का पता लिखना है। तो मेरा मेहरबानी वाज़ह होने की सूरत में पुर करें, ठीक है। जायदाद की नोयत, अगर आपका घर है, खुला प्लाट है, अपार्टमेंट, यहाँ पे आपने उसको करना है। अगर यहाँ पे वो भी लिखना है, अगर आपका घर है तो छतदार हिस्सा कितना है, आपका स्क्वायर कितने और प्लाट का रकबा, ये भी आपने चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपने ये इकरारनामा अच्छी तरीके से पढ़ने में, उसको पढ़ने के बाद अपने नेक्स्ट, ये काफ़ी लंबा इकरारनामा है, इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद डेट लिखनी है, दरख्वास्त गुजार के दस्तक, फिर आ जाएंगे मरकज़ी दरख्वास्त गुजार जो होगा उसका नाम, फिर उसका CNSC और उसके बाद दस्तक आ जाएंगे, फिर दस्तक सिग्नेचर उसके आ जाएंगे। जो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार हो जो आपका
शरीक दरख्वास्त कर, अगर आपके कोई साथ में है तो उसका भी वो फिल कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ में कोई काम करना चाहता है या मिल के आप तलबा जो लोन लेना चाहते हैं वो भी आप उसमें फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ बैंक के इस्तेमाल के लिए होंगे, इसको आपने नहीं छेड़ना है, ठीक है। फार्म भी हिस्सा शरीक दरख्वास्त का, ये अगर आपके साथ कोई शरीक है तो वो फिर आप इसको फिल करें। अगर आप अकेले हैं तो इसको छोड़ दें। तो ये आपका उसके बाद ये करारनामा आ जाएगा, तो इसको आपने फिल करना है। तो ये दीगर बैंकों या DFS जो भी है आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। काफ़ी लंबा है तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकता। तो फिर इसका करारनामा सेकंड पे आ गया, तो ये आपने सारा फिल करके इसको अच्छी तरह पढ़ के तो उसके बाद आपने इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। शरीक दरख्वास्त का ये वो तब आपने फिल करना है जब आपके साथ कोई कारोबार या आपके साथ अगर आप इंडिविजुअल हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, इस फार्म को फिल करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपने यहाँ तक ही फिल करना है, यहाँ तक, ठीक है। इसको छोड़ देना। अगर आपको हिस्सा शरीक दरख्वास्त गुजार है तो तब आपको फिल करना है। अगर ये भी तब फिल करना है जब आपके साथ है, वरना ये भी छोड़ देना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो जितना मुझसे हो सका मैंने उतना ही किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी और बेहतर होगी, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा।